नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। विद्यार्थियों, सीबीएसई ने 2020-2021 हेतु कैरिकुलम नया जो पाठ्यक्रम है, रिवाइज जो पाठ्यक्रम है वह जारी कर दिया है। विद्यार्थियों, आपके लिए कोरोना के इस संकट काल में एक सुनहरा अवसर आया है कि कम पाठ्यक्रम में अच्छी तैयारी करके आप 100% अंक ले सकते हैं। यदि जो विद्यार्थी प्रारंभ से ही मेहनत करेगा, प्रारंभ से ही अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित रखेगा, वह विद्यार्थी 100% अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। लेकिन अपने आप को सुनिश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई के प्रति समर्पित करने की बात है, अपने आप को जोड़ने की बात है, तो आपका काम बन सकता है। आइए विद्यार्थियों, सीबीएसई ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, किस प्रकार के, देखिए। रिवाइज पाठ्यक्रम आ, इसका कोड 002, याद रखिए आपके पाठ्यक्रम का कोड क्या है, 002। आगे बढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों, सीबीएसई ने वही 3 घंटे आपके प्रश्न पत्र के रखे हैं। आपका बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होगा मार्च 2021 में, वह 3 घंटे का 15 मिनट पहले की तरह पठन हेतु मिलेंगे प्रश्न पत्र को। विद्यार्थियों, आपके मन में विकल्प होगा कि परीक्षा कब होगी, कोरोना का संकट काल चल रहा है। मैं आपसे कह दूं, आप किसी भी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। सीबीएसई अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हर काम हर दिन जो हर साल करता है वह सीबीएसई इस समय भी कर रहा है। तो आपकी परीक्षाएं, आपके बोर्ड के एग्जाम मार्च 2021 में सुनिश्चित हैं। इसमें कोई भ्रम, कोई विकल्प न रखें। विद्यार्थियों, आपके 20 अंक वो विद्यालय स्तर के रहेंगे, जिसमें श्रवण व वाचनगत विविध प्रकार की गतिविधियां 10 अंक की, परियोजना कार्य हेतु 10 अंक, इस प्रकार से 20 अंक विद्यालय स्तर के और 80 अंक का मार्च 2021 में आपका प्रश्न पत्र, आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। इस तरह से 100 अंक आपके हिंदी के सुनिश्चित हैं। विद्यार्थियों, किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, अंक विभाजन का भी और जो टॉपिक्स थे उनमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है, उसे आगे मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले जान लें संक्षिप्त में, अपठित भाग आपका 10 अंक का है, 10 अंक का। अपठित गद्यांश 5 अंक, अपठित पद्यांश 5 अंक। व्यावहारिक व्याकरण 16 अंक की है, याद रखिए। क्षितिज गद्य भाग 15 अंक का है, क्षितिज पद्य भाग 13 अंक का है। बड़ा परिवर्तन, ये अब यहाँ पर 15 अंक नहीं, क्षितिज पद भाग 13 अंक का है। कृतिका भाग 2 6 अंक और रचना भाग 20 अंक। इस तरह से 80 अंक का आपका यह पेपर होता है। विद्यार्थियों, क्षितिज पद व गद्य भाग में कौन कौन से पाठ हैं, कृतिका में कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं? पाठ 1 सूरदास के पद, पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पाठ 5 उत्साह व अट नहीं रही है दोनों कविताएं, पाठ 8 कन्यादान कविता, पाठ 10 नेताजी का चश्मा, पाठ 11 बाल गोविंद भगत, पाठ 12 लखनवी अंदाज, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक व कृतिका से पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3। इस तरह गद्य पद्य के 8 चैप्टर 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, इस तरह से 4 गद्य के, 4 पद्य के और 3 कृतिका के, ऐसे टोटल गद्य पद्य और कृतिका के 11 चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में हैं। विद्यार्थियों, जहां 19-20 चैप्टर हुआ करते थे, वहां आपके 11 चैप्टर रह गए हैं। आपके पास अच्छा मौका है अच्छी पढ़ाई करने का, अपने आप को आगे ले जाने का। इस मौके को कोई भी बेकार नहीं जाने देगा। देखिए, आगे चलते हैं। इस बार सीबीएसई ने, अब पहले जो आपका पेपर 4 खंडों में हुआ करता था, अब सीबीएसई ने केवल 2 खंडों में आपके पूरे पेपर को विभाजित कर दिया है। विद्यार्थियों, बड़ा परिवर्तन। खंड
आ जो कि 40 अंक का होगा और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ध्यान से गौर से सुनिए विद्यार्थियों, खंड आ और खंड बा दो खंडों में पेपर विभाजित कर दिया है आपका। पहले 4 खंड हुआ करते थे, खंड आ 40 अंक का और खंड बा 40 अंक का। खंड आ में 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न 53 प्रश्न आएंगे, उसमें से 40 प्रश्न करने होंगे। याद रखिए, ये 53 के आंकड़े में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। वैसे जो प्रिंट सर्कुलर जारी किया है उसमें 53 आया है, लेकिन यह याद रखिए कि आपको तो 40 नंबर के 40 बहुविकल्पी प्रश्न करने होंगे। 1 अंक का 1 क्वेश्चन, 4 विकल्प आएंगे हर क्वेश्चन में और 4 विकल्पों में से 1 विकल्प का चयन। तो विद्यार्थियों, ये अति प्रसन्न होने वाली बात नहीं है, आनंदित होने वाली बात नहीं है कि अब तो कर लेंगे। इसमें विशेष मेहनत की आवश्यकता है। अभी तक आप उत्तर दे देते थे, कहीं आधी लाइन सही है उसमें आधा अंक मिल गया, कहीं 2 लाइनें सही हैं, 3 हैं उसमें 1-1.5 अंक मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर आपका यदि विकल्प सही होगा तो ही अंक मिलेंगे, नहीं तो आपका विकल्प गलत है तो अंक आपके माइनस। याद रखिए, इसलिए यहाँ 40 अंक में क्या क्या चीजें हैं आगे बताने वाला हूं। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे खंडवाद 40 अंक का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उचित आंतरिक विकल्पों के साथ। इसमें आपको कोई 4 लाइन वाले, 40 से 50 शब्दों वाले, 60 शब्दों वाले, 80 से 90 शब्दों वाले, ऐसे अलग अलग प्रकार के गद्य, पद्य, कृतिका और रचना भाग के जो प्रश्न होंगे वो इस खंड के अंतर्गत होंगे। याद रखिए, गद्य पद्य के क्वेश्चन उधर खंड आ में भी होंगे, लेकिन वो विकल्पात्मक बहुविकल्पी होंगे। याद रखिए विद्यार्थियों, आगे खंड आ समय 30 मिनट। इस खंड को विद्यार्थियों आपको 30 मिनट का काल देना है, 30 मिनट। इसमें आपके 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक तो अपठित गद्यांश 5 अंक और एक अपठित पद्यांश 5 अंक। विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों तक का कोई गद्यांश आएगा और उस पर आधारित चिंतन क्षमता आपकी कैसी है, अभिव्यक्ति कौशल आपका किस प्रकार का है, इस पर आधारित 1-1 अंक वाले 5 बहुविकल्पी प्रश्न। इसी तरह से अपठित पद्यांश 150 से 200 शब्दों का एक काव्यांश आएगा, उसमें से 1-1 अंक वाले 5 बहुविकल्पी प्रश्न। मैंने 30 मिनट का समय इस खंड आ में अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए सुनिश्चित किया है। आप विद्यार्थियों लगभग 10 से 12 मिनट का समय आप किसको? अपठित गद्यांश को देंगे और जो शेष समय आपका बचा, जो भी आपके 15 से 18 मिनट, वो अपठित पद्यांश के लिए देंगे। अपठित पद्यांश को अधिक क्यों? क्योंकि कविता आपके लिए एक प्रकार से अपरिचित होती है। गद्यांश तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है, लेकिन कविता को पढ़ करके समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए वहाँ 2-3-4 मिनट अधिक रखिए। तो 12 मिनट आपको देने हैं अपठित गद्यांश को और 18 मिनट, लगभग 18 मिनट का समय आपको देना है अपठित पद्यांश को। याद रहेगा विद्यार्थियों? चलिए आगे चलते हैं। खंड आ में ही व्यावहारिक व्याकरण होगी और 4 टॉपिक जो सीबीएसई ने सुनिश्चित कर रखे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, वाच्य और उसके भेद 4 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस और उसके भेद 4 अंक, 16 अंक की व्याकरण। इसमें आपको ज्ञान, भाषिक बिंदु, संरचना पर आधारित बहुविकल्पी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस। उनमें से आपको 16 प्रश्न करने होंगे, 16 प्रश्न करने होंगे। और मैंने इस खंड के लिए, इस व्यावहारिक व्याकरण के लिए 20 अंक आपके 20 मिनट सुनिश्चित किए हैं। 16 अंक के प्रश्न होंगे, 16 प्रश्न करने होंगे 20 में से। 20 मिनट क्यों दिए हैं? यदि तैयारी है किसी की तो वो 16 मिनट में अपने 16 क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में, 1-2
क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर टाइम आप दें तो इस तरह से 20 मिनट का समय आपको यहाँ पर देना है। खंड आ में ही आगे क्षितिज गद्य पद भाग होगा। विद्यार्थियों 5 + 2 + 5 + 2 बराबर 14 अंक का आपका क्षितिज गद्य पद भाग से यहाँ पर होगा। क्या होगा देखिए, खंड आ में ही समय 14 मिनट देना है। क्षितिज गद्य भाग 2 5 + 2 बराबर 7। पठित गद्यांश को आधार बनाकर पाठ्यवस्तु का ज्ञान व अभिव्यक्ति पर आधारित एक एक अंक वाले 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तथा 2 क्वेश्चन अलग से उच्च चिंतन क्षमता व अभिव्यक्ति के परीक्षण हेतु गद्य पाठों के आधार से एक एक अंक वाले 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये जो 5 प्रश्न आएंगे पहले वाले, वह तो गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके और फिर करने होंगे, लेकिन यह जो नीचे वाले 2 प्रश्न होंगे इनके लिए कोई गद्यांश नहीं होगा देखने को, यह अलग से होंगे। आपकी उसमें चिंतन क्षमता को परखा जाएगा, आपके अभिव्यक्ति परीक्षण को परखा जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों तैयारी करिए। 14 मिनट का समय देना है, याद रखिए 14 मिनट का यहाँ पर समय देना है। 7 विकल्पात्मक क्वेश्चन है। यदि एक क्वेश्चन को गद्य को उधर पढ़ेंगे, उसको समय देंगे 5 मिनट का, तो लगभग 10 मिनट बाकी के 7 क्वेश्चन को पढ़ने समझने और उनके सही उत्तर सुनिश्चित करने में आपको लगेगा। याद रखिए विद्यार्थियों। इसके बाद खंड आ में ही क्षितिज पद भाग 5 + 2 उसी तरह से बराबर 7 पठित पद्यांश काव्यांश आएगा। उसके आधार से एक एक अंक के 5 बहुविकल्पी प्रश्न और फिर बिना काव्यांश के काव्य बोध परीक्षण हेतु, भाई आपने रस को समझा या नहीं, अलंकार को समझा या नहीं, उसमें किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की शैली है, इन सब चीज़ों के परीक्षण के लिए पद पाठों के आधार से एक एक अंक के 2 क्वेश्चन। यहाँ पर भी विद्यार्थियों आपको 14 मिनट का समय देना है, उसी गद्य की तरह। आगे खंडवा, इस तरह से विद्यार्थियों आपका 40 अंक का जो बहुविकल्पी प्रश्नों वाला खंड है वह आ है। 40 अंक के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंडवा क्षितिज गद्य भाग से 2 + 2 + 2 + 2 बराबर 8। 2 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक होंगे। 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। समय 20 मिनट। एक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 मिनट में आपका पूरा हो जाना चाहिए। पठित पाठों को आधार बनाकर पाठ्य वस्तु का ज्ञान व अभिव्यक्ति पर आधारित 2 अंक वाले 4 क्वेश्चन होंगे। याद रखिए क्षितिज गद्य भाग से आगे खंडवा में 2 + 2 + 2 बराबर 6। लगभग 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। 15 मिनट यहाँ पर लेना है। 2 अंक वाले 3 वर्णनात्मक प्रश्न पद भाग पर आधारित होंगे। ध्यान से पद भाग को पढ़ना है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। कृतिका भाग 2 पाठ 1, 2, 3 पाठ्यक्रम में 3 + 3 3 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे। यहाँ पर 3 अंक वाले 2 प्रश्न जिनके उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में, लगभग ऐसा समझिए 3 अंक का है तो 60 शब्द, 6 पंक्तियाँ, 60 शब्दों में उत्तर देने होंगे। यहाँ पर भी आपको 14 मिनट का समय देना है। 7 मिनट का यदि एक प्रश्न को देंगे तो 14 मिनट का समय आपको देना है। विद्यार्थियों अंतिम खंड खंड के अंतर्गत अंतिम भाग रचना भाग जो कि 20 अंक का है। कितने अंक का है? 20 अंक का है विद्यार्थियों। अनुच्छेद लेखन 5 अंक, 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लेखन करना है। 12 मिनट में आपका यह पूरा टॉपिक लिखा। 3 टॉपिक आएंगे, उनमें आपको रूपरेखा होगी। उस रूपरेखा के आधार पर आपको 80 से 100 शब्दों में एक टॉपिक पर अनुच्छेद लिखना होगा। 12 मिनट का समय देना है। विज्ञापन लेखन 5 अंक, 25 से 50 शब्दों में और कुछ आकृति, जो भी संबद्ध विषय आया है उस विषय से संबद्ध आकृति वगैरह, चित्र कला, अपनी कलात्मकता का प्रयोग। 12 मिनट। पत्र लेखन 5 अंक, 100 शब्दों में, लगभग 100 शब्दों में 12 मिनट। और संदेश लेखन 5 अंक, 30 से 40 शब्द में अनेक प्रकार के तीज, त्यौहार, उत्सव, पर्व इत्यादि पर आधारित
शुभकामनाएं जो दी जाती हैं, शुभकामना संदेश, तीज त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, तो 30 से 40 शब्दों में लगभग 10 मिनट में ये संपादित करना है। इस तरह विद्यार्थियों आपका ये टोटल टाइम आप जोड़ेंगे तो लगभग 2 घंटे और 53 मिनट, 2 घंटे 53 मिनट, 173 मिनट विद्यार्थियों, 7 मिनट का समय जो आपको लास्ट में दिया जा रहा है वो फिर से अपनी कॉपी देखने, अपनी कॉपी को चेक करने, फिर से कोई चीज़ एक बार रह गई है तो उसको लिखने, संपादित करने के लिए दिया जा रहा है। सो विद्यार्थियों एक अच्छा मौका है आपके पास, पाठ्यक्रम है, अंक विभाजन है, टाइम, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस खंड को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने रखा हुआ है और आपके सामने पूरा समय है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 8 महीने हैं। यदि कोई विद्यार्थी संकल्प कर ले, अपने मन में ठान ले कि भाई मुझे कुछ करना है, कुछ विशेष करना है, वह विद्यार्थी कर लेगा। विद्यार्थियों मैं ऐसा समझता हूँ कि एमपीएस के सभी विद्यार्थी, आप सब विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं। काफ़ी आप लोगों ने चेंज किए हैं इस कोरोना के संकट काल में, अपनी राइटिंग में, अपने वाचन कौशल में। आप और अपने में परिवर्तन लाइए और मेहनत करिए, अपनी राइटिंग पर वर्क करिए, अपने लेखन पर वर्क करिए और अपने में परिवर्तन लाते हुए इन विषयों की अच्छी तैयारी करिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रति समर्पित हैं, लेकिन आप भी आज से ही पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाएं। निश्चित रूप से आपका परचम, निश्चित रूप से आपकी विजय पताका उन्नत होने वाली है। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। सो विद्यार्थियों आप उन्नति को छुएं, उन्नत लक्ष्यों को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ में। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को।